हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ वन लाइनर के क्वेश्चंस जो हैं सी टेट और 2026 से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, सी टेट का पूरा नाम क्या है। सी टेट जो है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका आंसर है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सी टेट की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है, ये सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है और जो इसकी जो सर्टिफिकेट होती है, इसकी जो वैधता होती है वो पूरे लाइफ टाइम तक के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी टेट का आयोजन कौन करता है। ये जो सी टेट है इसका आयोजन कौन करता है, सीबीएसई। जैसे कि मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, इसका आयोजन सीबीएसई करता है, यानी सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की भी फुल फॉर्म मैंने बता दी है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, सी टेट वर्ष में कितनी बार होता है। ये जो सी टेट होता है ये एक साल में कितनी बार होता है। तो सही आंसर क्या है इसका, वर्ष में 2 बार। सी टेट जो है वो एक साल में 2 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी टेट पेपर 1 किसके लिए होता है। ये जो सी टेट पेपर फर्स्ट होता है ये किसके लिए होता है। तो ये होता है कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए, यानी कक्षा फर्स्ट टू कक्षा 5 तक के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी टेट पेपर सेकंड किसके लिए होता है। तो कक्षा 6 टू 8। जो सी टेट 1 होता है वो होता है कक्षा जो यानी क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, और सी टेट सेकेंड होता है क्लास 6 टू 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सी टेट में बाल विकास किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो यह है जीन प्याजे। ये जो सी टेट में बाल विकास है यानी बच्चों का जो विकास है ये किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो वो कौन से हैं, जीन प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीन प्याजे के अनुसार सीखना किस पर आधारित है। जीन प्याजे के अनुसार सीखना किस पर आधारित है, तो है संज्ञात्मक विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाल विकास का अध्ययन किस आयु वर्ग पर केंद्रित है। बाल विकास का अध्ययन किस आयु वर्ग पर केंद्रित है। कक्षा 6 कक्षा नहीं, ये आयु की बात कर रहा है ना, तो आयु 6 से 11 वर्ष। ये जो बाल विकास का अध्ययन है ये 6 से लेके 11 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है। तो बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने हैं। आईक्यू क्या है, यानी आईक्यू की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। यानी इसमें बोला है क्वेश्चन में, जो आईक्यू है यानी इंटेलिजेंट क्वेशेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो समावेशी शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीखने का स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी चीज को हम स्थायी रूप से सीख रहे हैं तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। सीखने के भी सिद्धांत होते हैं, तो वो जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो इसका आंसर क्या है, थॉर्न डाइक। सीखने का सिद्धांत थॉर्न डाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अधिगम का नियम प्रभाव का नियम किसने दिया। अधिगम का नियम क्या है, प्रभाव का नियम, ये किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था ये। तो इसका आंसर है थॉर्न डाइक।
सीखने में प्रेरणा का अर्थ क्या है? सीखने में जो प्रेरणा है, उसका क्या मतलब है? व्यवहार को दिशा देने वाली शक्ति। ये जो प्रेरणा है, प्रेरणा का मतलब क्या है? व्यवहार को दिशा देने वाली शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किससे संबंधित है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किससे संबंधित है? तो वह स्किनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण का केंद्र किसे माना जाता है? जो शिक्षण है उसका केंद्र किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है विद्यार्थी को। जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका केंद्र कौन होता है? विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होता है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? कुछ भी चीज़ें हम सीखते हैं तो उसका सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है करके सीखना। किसी भी चीज़ को करके सीखना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। सिर्फ चीज़ों को देखने से या सुनने से नहीं होता है। उस चीज़ को हम अगर करते हैं तो वो चीज़ें क्या होता है? सबसे अच्छा माना जाता है। उससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है? यहाँ पे बाल का मतलब बच्चे हैं। ये जो बच्चे केंद्रित शिक्षा जो है वो किस पर आधारित है? तो है बालक की रुचि पर। ऐसा नहीं है कि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है और अगर आप उसको शिक्षा दे रहे हैं तो वो चीज़ें काम आएगी। लेकिन इसमें क्या है ना कि जो बच्चे हैं, बाल हैं, उन्हें भी रुचि होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनका रुचि होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है? विविधता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत भिन्नताएं। विविधता का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग। तो कक्षा में जो अलग अलग चीज़ें होती है, विविधताएं होती हैं, उसका क्या मतलब है? व्यक्तिगत भिन्नता। यानी क्लास में जो बच्चे होते हैं वे सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सबका आईक्यू लेवल या फिर सबका समझने का तरीका क्या होता है? थोड़ा अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकास और बुद्धि में अंतर किससे जुड़ा है? विकास और बुद्धि में अंतर जो है वो किससे जुड़ा है? विकास और वृद्धि में अंतर किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर है गुणात्मक परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने में सबसे प्रभावी इंद्रिय कौन सी है? जिससे हमारी 5 इंद्रियां होती है, तो उनमें से सबसे प्रभावी जो इंद्रिय होते हैं, जो सबसे प्रभावी इंद्रिय होता है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है दृष्टि। यानी देखने से, आंख से रिलेटेड। आंख क्या है? ये सीखने में सबसे प्रभावी इंद्रिय तो कौन सी है? आंख है, दृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? जो एक टीचर होता है, शिक्षक होता है, उसका क्या रोल होना चाहिए स्कूल में, विद्यालय में? शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मार्गदर्शक होनी चाहिए। यानी टीचर को क्या है? एक गाइड करने वाला होना चाहिए। सिर्फ पनिशमेंट देने वाला नहीं होना चाहिए, डांटने वाला नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक होना चाहिए, जो बच्चों को क्या दिखा सके? मार्ग दिखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा का त्रिआयामी पक्ष कौन सा है? जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका तीसरा आयामी पक्ष कौन सा है? वे ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण। ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण क्या है ये शिक्षा का त्रिआयामी पक्ष है। ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये किससे रिलेट करता है?
तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ये है, अधिगम उद्देश्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी टेट में भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सी टेट में भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मातृभाषा शिक्षण का आधार क्या है? जो हमारी मातृभाषा होती है उस शिक्षण का आधार क्या है? तो उसका आधार है अनुभव। क्या है जो मातृभाषा शिक्षण का आधार है? वो है अनुभव, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? जो सृजनात्मकता होती है उसका संबंध किससे होता है? मौलिकता से। सृजनात्मक जो सृजनात्मकता है उसका संबंध मौलिकता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक सामाजिक गुण कहाँ से सीखता है? बालक सामाजिक गुण समाज से ही सीखता है। क्या है? सामाजिक गुण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सामाजिक गुण तो समाज से ही सीखेगा। जो बच्चा सामाजिक गुण है वो समाज से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने में असफलता का प्रमुख कारण क्या है? किसी भी चीज़ को हम सीख रहे हैं तो उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, असफलता मिल रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण हो सकता है प्रेरणा की कमी, यानी मोटिवेशन में कमी। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है और कोई प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है या मोटिवेट करता है, तो कुछ टाइम तक के लिए ही सही, लेकिन वो चीज़ें क्या है, हमें आगे सीखने को अच्छे से मिलती है। तो असफलता में कमी क्या होती है? प्रेरणा की कमी की वजह से क्या होता है? असफलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? वो है आंतरिक प्रेरणा। अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम प्रकार अभिप्रेरणा है। सर्वोत्तम प्रकार यानी जो सबसे अच्छा प्रकार है प्रेरणा का, वो कौन सा है? तो वो है आंतरिक प्रेरणा। यानी आंतरिक प्रेरणा यानी जो हम अंदर से मोटिवेट होते हैं उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। यानी जो अंदर से हम प्रेरित होते हैं। आपको जैसे कोई वीडियो या पिक्चर देख ली मोटिवेशन की, तो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ही मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस जो होती है वो एक बालक, एक बच्चा क्या जन्म से लेकर ही पैदा होता है या फिर वो लोगों से सीखता है, लोगों से अर्जित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोनों। ये जो बुद्धि होती है, जो इंटेलिजेंसी होती है, वो कुछ चीज़ें क्या है जन्मजाति होती है और कुछ चीज़ें क्या है हम समाज से या फिर लोगों से सीखते हैं, अर्जित करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? बाल विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि से पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। और हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से कहना अ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगी उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बच्चे सी टेट के हैं तो उन्हें शेयर भी कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है सीखने की गति किस पर निर्भर करती है?
ये जो हम सीखते हैं ये चीजें किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? समावेशी जो क्लास होती है उसमें टीचर की क्या भूमिका होती है? सहयोगी। उसमें एक टीचर की भूमिका कैसी होती है? तो वो होता है सहयोगी यानी हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक सबसे पहले क्या सीखता है? एक बच्चा जो होता है वो सबसे पहले क्या सीखता है? तो सबसे पहले सीखता है अनुकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो सीखने का सबसे स्थायी रूप होता है वो है अनुभव। किसी भी चीज को हम जितना ज्यादा अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, वो चीजें हम उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? सी टेट में ईवीएस किस कक्षा के लिए है? ईवीएस क्या है? ईवीएस तो आप लोग को पता होगा, ईवीएस सब्जेक्ट का नाम होता है। तो जो सी टेट में ईवीएस जो सब्जेक्ट है वो किस कक्षा के लिए है? ईवीएस की फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर कहीं भी या फिर याद रखिएगा। ईवीएस का मतलब होता है एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन। और ये किस कक्षा के लिए है? तो ये है कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए। ये जो ईवीएस है ये कक्षा 1 से लेके 5 तक के छात्रों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सीखने का अर्थ क्या है? सीखने का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखने का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक की रुचि सर्वोत्तम उपयोग कब होता है? बालक की जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वो सर्वोत्तम कब होता है? तो इसका आंसर है गतिविधि आधारित शिक्षण में। जब बालक की रुचि का उपयोग उसकी शिक्षा और विकास के लिए किया जाता है तो वो क्या होता है? सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है यानी गतिविधि आधारित। उसकी गतिविधि जो होती है उस पर क्या है, क्या माना जाता है? सर्वोत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी क्लास मैनेजमेंट जो किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना क्या है, कक्षा को अच्छे से नहीं चलाया जा सकता। तो जो क्लास होते हैं, क्लास मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा अर्जन सिद्धांत किसने दिया? भाषा अर्जन सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये चॉम्स्की द्वारा दिया गया। भाषा अर्जन जो है वो चॉम्स्की द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिगम में पुनर्बलन किससे संबंधित है? अधिगम में पुनर्बलन किससे संबंधित है? तो वह है स्किनर से। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिएगा बार बार, तो उससे क्या है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार वीडियो देखने से आपको क्या है, चीज़ें याद हो जाती हैं। और मैंने सी टेट या फिर डीएलईडी से रिलेटेड पिछले अपने इसी चैनल पे एग्ज़ाम की तैयारी पे और भी वीडियोस डाली है। तो आप वो मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समस्या समाधान विधि किस पर आधारित है?
समस्या का समाधान जो विधि है वो किस पर आधारित है, वो है चिंतन पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बालक में आत्मविश्वास कब विकसित होता है? बालक में जो आत्मविश्वास है वो कब होता है? सफलता से। जब बालक सफल हो जाता है तो उसको क्या होता है, खुद पे विश्वास होने लगता है, वो और भी ज्यादा मोटिवेट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि वो है गतिविधि द्वारा। गतिविधि विधि जो है वो क्या है, शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है। यानी किसी भी चीज को करके, एक्टिविटी में चेंज करके उस चीज को सिखाया जाए तो एक जो बालक है, बच्चे हैं, वो उस चीज को और भी अच्छे और भी प्रभावी तरीके से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीखने का स्थानांतरण किससे जुड़ा होता है? जो चीजें हम सीखते हैं वो किसे ट्रांसफर करता है? तो है पूर्व अनुभव। जैसे कुछ भी चीजें हमने सीखी तो वो हम पिछली चीजों को सीख कर ही जो अब कर रहे हैं या फिर आगे जो करेंगे उसी के बेस पे चीजें हम अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी टेट में गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सी टेट में जो मैथ का एजुकेशन है उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य है तार्किक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सामाजिक विकास का प्रमुख कारक क्या है? सामाजिक विकास का प्रमुख कारक है परिवार। ये जो सामाजिक विकास का प्रमुख कारक कौन होता है? परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? इसमें भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो जिसमें से वन बाय वन में सिद्धांत बताते जा रही हूँ। पिछले वीडियोस में भी मैंने सिद्धांत बताए थे। तो जो खेल विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है आनंद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन जो करते हैं हम लोग, इवैल्यूएशन करते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य प्रगति जानना। कोई भी चीज़ हमने मान लेते हैं 2 दिन पहले की, फिर उसे अब कर रहे हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो उससे क्या पता चलेगा कि हमने क्या चीज़ों में या फिर पढ़ाई में हमने क्या कमी की है। तो हम उसे आने वाले टाइम में या फिर आगे उस चीज़ को करेंगे तो हम और भी प्रभावी तरीके से करेंगे और भी अच्छे से करेंगे। यानी अपनी प्रोग्रेस जानने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वीडियो यहीं तक था, तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं और भी कोई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।